सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो ये दोनों भाई भी जा चुके हैं और दोनों बच्चे भी जा चुके हैं और दोनों मम्मी पापा भी जा चुके हैं और दो है घर पे, मैं और शिवानी। तो आज हम लगे हुए हैं सफाई में। अभी मैं ये कहने वाली थी, आज तो हमने सेम कपड़े नहीं पहने, सेम कलर भी नहीं पहने, आज तो बिल्कुल अपोजिट पहने हमने। जबकि आज पता नहीं इसने येलो क्यों पहना है। वैसे मैं यही बात सोच रही, मैंने कहा कल वो नहीं पहन पाएगी ना, इसलिए इसने आज ही पहन लिया ये। लेकिन हमारे पास ये सेम तो नहीं है, थर्सडे को पहनती हूँ क्योंकि ये है, ये मतलब मेरे पास सेम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये येलो कलर सेम है। तो आज हम घर की डस्टिंग करने वाले हैं, थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है। तो वैसे तो आजकल मतलब आपको पता ही है ये चीजें नॉर्मल है। सफाई कर लेते। सच में बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि इसने कुछ भी मतलब साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है, झाड़ू पोछा भी ऐसे ही हो रहे थे, मतलब बहुत परेशान थे। अब मौसम ठीक है कल से, तो इसलिए अब फिर हमने अब शिवानी का टेंडर यहाँ है। अब मैं चलती हूँ, ठीक है। पर नीचे पोछा तो नहीं मिल रहा। इन्हें मत देखा, ये ट्यूब है, ये पुरानी से पुरानी ज्यादा अच्छी काम करें। ये तो जितनी पुरानी इंजेक्शन नहीं है, वो दवाई इंजेक्शन की 2020। अरे ले से दे, ये शीशा काटने के इसमें नीचे कटा रही है किसी चीज की वजह से, वो ही लग रही है, पता ना कुछ भी हो गया। देख मैं तुझे ना या टावल का रूप दिखाने पाई, जो भी लग गया साफ करनी तो हमें ये बड़ी मुश्किल से। ऊपर कूड़ा कितना हो रहा है? तो उन्हें फेंक दे, 20-21 किए तो अभी हमने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया, सारा घर ऐसे ही है। आज हम साफ सफाई की वजह से ये है कि छोटा मोटा जो काम फैला हुआ है वो सब सुंघा लेंगे, फिर झाड़ू पोछा, क्योंकि फिर ऐसे ही हो जाते हैं। आज मैं आई हूँ नीचे पोछा लगाने के लिए, तो मुझे तो पोछा ही नहीं मिल रहा, तो मैंने आटा लगा दिया है, क्योंकि आते ही फिर होते हैं कि खाना बनाओ, इसलिए मैंने रेडी करके रख लिया। जैसे ही आएंगे मम्मी पापा तो मैं खाना बना दूँगी।
जो आशु का सामान है बहुत सारा, कितना एक्स्ट्रा पड़ा, बुरुश उरुश उसके सब। आज हम इसे सारे फेंक रहे हैं। देख भी रही होगी ब्लॉग में, देखो गुंजिया बनाने तक का। अब ये इसका ही बॉक्स है। ये रबर बैंड तो मुझे अपनी सी लग रही है। ये आंसू अपने लिए एडवांस में रख के गई है। देखो कितनी सारी चीजें मिलेंगी इसकी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लेचर भी आ, ये सब बेकार है। जो भी ठीक ठीक है वो मैंने सारा इसमें करके रख दिया। और ये बिजली तार वार उसमें डालो गए। ये भी निकला आंसू के सामान में। आंसू स्वागत खाती है। ये पापा का होएगा शायद, तो उन्होंने इसमें रख दिया होगा। बैठक में से तो मैंने कुछ भी सामान इधर उधर नहीं किया है, बस डस्टिंग की है, क्योंकि उनके सामान को मैं हाथ नहीं लगा सकती। पता चले कि मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं और बच्चों ने कुछ गायब कर दिया, वो भी मेरे नाम ही लगे। इसलिए डस्टिंग करनी थी, वो मैंने कर दी। और फिलहाल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी कितनी तेज के लिए निकली है। ओ मम्मी, मुझे तो देख के भी डर लग रहा है इससे। अरे ओ माय गॉड। सच में बहुत तेज़ डर गई मैं इसे। मैंने यहाँ पे मतलब जाले वाले हटा के और झाड़ू लगा रही थी ना, मैंने गेट के पीछे, मैंने कहा गेट के पीछे से, और गेट के पीछे देखा तो बैठक देख के मैं हो गई पानी पानी। शिवानी ने तुरंत पूछा दीदी क्या हो गया। और बिल्कुल साइलेंट मोड पे, कुछ नहीं, छोड़ दो, मेरे बस की नहीं है।
इस रूम में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने इसमें डस्टिंग की और थोड़ा बहुत सेट कर दिया, बाकी कुछ ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर मम्मी आके ऐसे ही कर देती है और तो वो बोलती है ऐसे ही रहने दिया करो, तो हमें भी फिर ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आदत नहीं है। हमारा काम है साफ़ सफाई रखने का, तो वो हमने कर दी है, अदरवाइज़ कुछ वैसे फैला हुआ उसको हम नहीं कर सकते। तो हो चुके हैं झाड़ू पोछा कंप्लीट। हल्की हल्की धूप भी दिखने लगी है, 4-5 दिनों बाद धूप देखने को मिली है, और अब इस धूप के लिए ऐसे ही आगे हम तरसने वाले हैं क्योंकि आपको पता है सर्दी आ रही है, तो सर्दियों में भी ऐसी ही धूप निकलती है। अब फ़िलहाल मैंने अभी यहाँ पे झाड़ू ही लगाई थी, अभी ये मैंने पोता नहीं है क्योंकि इस पर मुझे बनानी है रोटी, तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटी क्योंकि अब मम्मी पापा भी आने ही वाले होंगे। शिवानी ने कपड़े धो लिए तो इसलिए सुखाने वाली मशीन में डाल दिए क्योंकि मौसम ऐसा ही है, हल्की फुल्की धूप है, मशीन में सूखने के बाद में और ठीक से हो जाएंगी। फ़िलहाल मैंने भर दिया उजना, अभी मतलब हल्की सी आँच थी उसमें, फिर मैं इसमें ढंग से उजना भर के फिर रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे शिवानी थी और मैं नीचे डस्टिंग करने के लिए चली गई थी, और यहाँ पे शिवानी थी, उसने ये की थी, अरे मेरे दक्षु, अरे मेरा गुड्डा, मेरी फर्स्ट याद है दक्ष के साथ में, सबसे पहला फ़ोटो है दक्ष का ये, सॉरी एक दक्ष का मतलब तुरंत होते ही का था, जब मम्मी आई थी जब खींचा है उसका फ़ोटो हमने, मतलब छोटा है जब भी है। ये है दक्ष का 2-2.5 महीने का फ़ोटो, ये मैंने पहली बार फ़ोटो खिंचवाया दक्ष के साथ में, कितना क्यूट लग रहा उस टाइम, देखो मैं कितनी मोटी हो गई ये फ़ोटो आज नहीं निकला, बहुत टाइम का निकला हुआ है, आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हो क्योंकि अब दक्ष 8 साल का होने वाला है, दक्षु का बर्थडे आ ही रहा है अब, और उस दिन से मैंने ऐसे ही रखा है। शिवानी ने देखो मेरा रूम चेंज कर दिया, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है यहाँ, पर चलो ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, मैडम ने किया है तो। तो किचन भी सेट है, फिलहाल मुझे नीचे ही लेके जाने हैं। मेढक ने जब मैं डरा दी, अब शिवानी से डरा दिया, बहन बिल्ली बिल्ली खा रही, मैंने भगा दी, मैंने सोची आप दूध रख के, पता मैंने ना गेट खोला बहन, और मैंने इसका गेट रख छोड़ा तो ये तो और बड़ा सा होगा ऊपर कुछ, उछले जब बड़ा हूँ मैं उछल नहीं रहा, पर इनके मारते ना हो बहन, कन्फेडर निकले हैं। नहीं जा रही, आ चले म्याऊ म्याऊ। कुछ अजीब ही आज मैंने तो कुछ बड़े ही ध्यान से देखा, अबे देख रहा शिवानी हमें, मैं चीज डाल धोरी नजर भी ना हट रही इसकी, मेरी तो चप्पल और फंस गई और इस लकड़ी से, इस लकड़ी से। तो मैं सब्जी वब्जी लेने के लिए चली गई थी फ्रिज में से, तो इसलिए जब तक शिवानी ने आँच उबल गई, उसने ऐसे ही जाता तो दूध रख दिया, बहना परात लिया जो जल्दी जाके।
मैडम जी आपने क्या किया मेरे रूम का? अजीब लग रहा हूँ उधर। अलमारी लगाऊंगी मैं उस साइड, क्योंकि ये वाली विंडो मुझे ढकनी है। और ड्रेसिंग आएगा यहाँ, देख ड्रेसिंग यहाँ आएगा, मुझे ही बता देती तो। अब तो ये मुझे यहाँ कोने में तो बड़ा अजीब लग रहा है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कोने में देखो किसी का। बात को जवाब दे, 2 मिनट रुक जा, गर्मी लग रही है। ड्रेसिंग मुझे तो बीच में ही अच्छा सा लगा, क्योंकि मेरे रूम में हमेशा स्टार्टिंग से ही बीच में रहा पहले तो। हाँ यार, जहाँ वो दक्ष वाला फोटो है, ठीक है। फिर यहाँ आया बिल्कुल मेरे सामने है, जहाँ मेरी फ़िलहाल अलमारी है या मेरा ड्रेसिंग। फिर उसके बाद में जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, आज इसकी चौथी जगह हुई है, वरना ये घूम फिर के यहाँ 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 ऐसे ट्रायंगल में होता रहे बेचारे। आज शिवानी ने इसे नई जगह दिया। तो आज हमारी शिवानी मैडम का मन हो रहा कुछ नमकीन खाने का। तो अब हो चुका है बच्चों को लाने का टाइम, सही 1 बज चुका है और अब बच्चे आने वाले स्कूल से। तो फिर मैडम के लिए नमकीन भी मंगानी है, ज़रूर मंगाएंगे जी। और कुछ खाओगे मैम, खट्टा वट्टा? नहीं खाओ तो अभी खट्टा, बैठे ना फूपी। यार ड्रेस ही कपड़े लिए ही लगाए हो ताकि मैं कोने में और मैं दिखाई भी दूँ। देखो मालिश वालिश हो रही है सिर की। बैग कितना भारी है, बुक है, हाथ का भी ना लगता इतना। हाथ कैसा है अब? हाथ कैसा है? बात तो खत्म हो जाए इसकी, बात तो साला कुछ आ गई ना। हाथ तो दे दे बैग ने तो मेरा। यू ही गरम सर्द है। ये ड्रेसिंग मम्मा ने कर दिया। दीदी सो चुके हैं और मैंने बच्चों को एक कपड़े चेंज करके खाना दे दिया। दीदी सो रही है और मैं बाहर कपड़े डले हुए हैं वो उतार लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। तो ये है शिवानी का ब्लाउज, ये मैडम की लटकन जो अभी लगाई है हमने। इसमें 2 हुक लग गए थे, एक रह गया था, तो अभी तीसरा हुक लग रहा है। और फिलहाल लगाने हमें मेरी ड्यूटीज़ की टिच बटन के। लखू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी अड़ियनी। टिच बटन की जोड़ी। भाई आप सब बताना कमेंट में जरूर, ये सॉन्ग नहीं है? लखू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी अड़ियनी। मैंने वीडियो बना रखी है इसमें, आप जाके मेरी आईडी को चेक कर सकते हो। सुनो, चिट बटन टिच बटना दी जोड़ी। आपने जाइए इंस्टाग्राम पे प्रीति तनवर 4348 से मेरी आईडी है, चेकआउट कीजिए जाके। ओके, आपको वहाँ पे मिलेगी वो वीडियो। अभी मैं आपको दिखा देती, लेकिन वो पुराना नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो आईडी ऑलरेडी सर्च करनी नहीं पड़ती, आ जाती है। अच्छा, सजेस्ट में आती है। यस, ओके, यानी कि आप देखते हो तो फिर। लेकिन आपने वो कैसे मिस कर दी, ये बताइए मुझे। कह तो रही हूँ, ये चिट बटन याद नहीं है, बस जोड़ी याद है। मैंने ये अभी रिसेंटली मैं किसी की वीडियो देखी, उसमें भी आ रहा है वो, मैं चेक करती हूँ। दिए मैंने तो दे दिए। और क्या, पहुंच भी गए। पापा राम राम, पापा राम राम, राम राम। हाँ जी, आप बताइए। अभी तक मैंने जो आज के अपने दोस्त वाले ब्लॉग पे कमेंट चेक किए है, तो उसमें 2 मुझे कमेंट आई है जिन्होंने मुझसे बोला है कि वो उनको नहीं पता कि आमरस क्या होते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आमरस क्या है, आप बताओ कि आमरस क्या है। तो मैं आपको आमरस पहले दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ इसके बारे में कि आमरस क्या है।
तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की थी, क्योंकि आपको पता है घर काफ़ी बड़ा है और फिर उसके साथ में हमें घर का जो रूटीन है वो भी लेके चलना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने आज ये ज़्यादा काम किया है या फिर ये नया काम कर लिए तो जो बाकी काम है वो हम छोड़ देंगे, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए सब कुछ हमें लेके चलना पड़ता है। तो आज ही हमने एक दिन में साफ़ सफाई नहीं की है प्रॉपर, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है। तो उसकी वजह से फिर सारी नहीं हो पाई जो भी हुई। तो आपने जैसा कि देखा, आशु का काफ़ी सामान था जो यहाँ था, जिसमें खाने के तम्बाकू भी निकला था खाने वाला, तो वो शायद पापा का होगा, पता नहीं, उठा के रख दिया होगा किसी ने, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारी लिपस्टिक वगैरह, बिंदी के पत्ता, जिनमें बिंदी नाम को भी नहीं थी, मैंने आपको दिखाया। और आशु तू भी व्लॉग देख रही होगी तो देख सकती है, कुछ भी नहीं था उसमें। तो ये थी, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह हो गई हमारी। आगे अब कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी हम करते रहेंगे, क्योंकि दीपावली तक हो जाएगी। और फिर बच्चे भी हैं, उनको भी देखना होता है। स्कूल टाइम पे बच्चों को स्कूल लेने जाना, छोड़ के आना, और फिर ट्यूशन के लिए भी आज तो गए नहीं दोनों, मुझे ही छोड़ के आना हुआ। फिर मैं भी सोची, तो ये होते हैं आम रस। मेरी मम्मी बहुत टाइट है। वैसे मुझे ये यूज़ नहीं करनी है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ निछील के। मैं ये दिखा रही हूँ आपको, जो आमी होती है उसमें गुठली कम और ये चीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें देखो ये निकला है और गुठली दिख रही है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे सिरके टाइप, वो सॉरी वो नहीं होता आंवला, ऐसा ही। तो इसे बोल रहे थे ये पापा की सब्जी बना लो। मैंने कहा इसकी क्या सब्जी बनाऊंगी, इसमें गुठली बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत कम है। तो ये चटनी में डलता है, जिससे चटनी आज मैंने टेस्ट की, क्योंकि कल तो मेरा व्रत था दूज का। आज मैंने टेस्ट की तो इससे खट्टापन आता है, जैसा आमी का आता है ना, वो टेस्ट आ रहा है इसमें। लेकिन जब छीलते इसे तो ये ऐसा लगती है जैसे आंवला हो। तो ये आम रस है, जिसकी सब्जी भी बनती है, लेकिन मैं इसकी सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या निकालूंगी, ये तो इतनी गुठली है। अब आप देखो इसमें कितना है, तो इसलिए मैंने गुठली कह रही हूँ, आम रस की कर दी कैंसिल। हमारे आए पपीता, फिलहाल मैं बनाने वाली हूँ इनकी सब्जी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरा पार्थ तो ये कहता है ये मीठे आलू है, और जो आलू मैं इनमें डालती हूँ, ये आलू और पपीता मिक्स होके बनते हैं, आपको पता ही होगा। खासकर जो मेरी जैसी बहनें हैं वो तो बनाती हैं, उनको पता होगा। तो इसकी सब्जी जो बनती है वो पार्थ बोलता है ये है आलू जैसे मिक्स होते हैं, तो इसके लिए बोलता है मीठे आलू मुझे मत दो, जो वैसे आलू वो मुझे दो, फीके वाले आलू। लेकिन इसको नहीं पता है पपीता है। तो ये मैंने कट कर लिया है, फिलहाल सब्जी बनने वाली है इसकी। तो मैं सुबह हमसे एक आंटी ने बोला कि आज भी करवा चौथ है, और मैं शॉक्ड, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम चने खा लिए थे। मैंने कहा आज करवा चौथ है और मैंने चने खा लिए। फिर कहने लगी एक बार फिर भी कंफर्म कर लो। तो आज मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो फिर मैंने सबसे पूछा कि करवा चौथ आज तो नहीं है। फिर सबका रिप्लाई आया कि नहीं करवा चौथ आज नहीं है। मतलब आप सब कंफ्यूज मत होना ब्लॉग को देख के। 12 अक्टूबर का स्टेटस है ये, 12 अक्टूबर का ब्लॉग है, 13 अक्टूबर को अपलोड होगा। लेकिन उस दिन के लिए मत सोचना, अब मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। कभी आप सब कमेंट में रिप्लाई दो कि हाँ आज ही है, क्योंकि आज मुझे कमेंट आई है कि आज नहीं है करवा चौथ, कल ही है। फिर मैंने सोचा एक बार, फिर शिवानी कह लगी कैसे कंफर्म करें। मैंने कहा चलो एक आइडिया है, मैंने कहा स्टेटस लगाती हूँ, किसी के यहाँ होगी तो वो रिप्लाई देंगे, नहीं होगी तो सब बता देंगे कि आज नहीं है। तो फिर कंफर्म हुई कि आज नहीं है, कल ही है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने
आमरस के लिए पूछा, मुझे कमेंट करिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा था कि जिसको जानना है वो मुझे कमेंट करके बताए। तो आप भी बताना कि आमरस अब आपको समझ में आया कि क्या है आमरस। चटनी में तो सिर्फ मैंने टेस्ट था जो मुझे ही आया था, आपको नहीं। तो अब फ़िलहाल आपने आमरस देख लिया। अब बताना कमेंट में कि आमरस किस किस को पता है कि उन्होंने आमरस देखी है, चटनी बनाई है, सब्जी बनाई है, जो भी बनाई। सब्जी के लिए आप सब मुझे कंफर्म करना, क्योंकि मैं सब्जी के लिए कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि इनकी सब्जी क्या बनाऊँगी मैं सोची थी खटाई जैसे बनाते हैं आमी की, उस टाइप के होंगे, लेकिन मैंने इनको छील के देखा तो इनमें गुदा जो होता है ना वो बिल्कुल कम है और गुठली ज़्यादा मोटी है, तो इसलिए सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं। तो अब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ बिना स्किप किए व्लॉग को देखिए, एंड तक देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड जुड़े रहे मेरे साथ मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए। आप सबको मेरे व्लॉग अच्छे भी लगते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग आएगा करवा चौथ का व्लॉग, तो आपको दिखाते हैं